हेलो दोस्तों, ये है प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का आता है। यह पटना में छपता है, प्रकाशित होता है और इसे मैंने पटना से ही अभी ख़रीदी है। इस वीडियो में 21 सेट है जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जो बहाली आया है, अभी फॉर्म में डला रहा है और इसका सेट हम देखेंगे। मैराथन क्लास चलाएंगे, इसका 3 वीडियो में हम कवर करेंगे, साथ साथ करके 3 वीडियो में। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें कि कोई भी अपडेट आए तो उन्हें पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है तांबा का शत्रु कौन सा होता है? तो गंधक होता है तांबा का शत्रु। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पीरिडिन में होता है नाइट्रोजन। पीरिडिन में नाइट्रोजन होता है। स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है, किसका है? तो इस्पात और क्रोमियम और निकेल का है। इसमें हम लोग एथी नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए अलग सा वीडियो बनेगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है एसिटिलीन। एसिटिलीन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो ये उदासीन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व है? तो इसमें संक्रमण तत्व है तांबा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 समायों में एन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। तो इसमें नहीं होगा क्योंकि 7 न्यूट्रॉन नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा। परमाणुक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसको आइए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। 35 होगा, इसमें लो दिखाई दे रहा है। 35 में से 17 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो इसका 18 न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइएगा तो इसका आ जाता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर आइए। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है ग्लूकोज। जल विश्लेषण ग्लूकोज देता है और हम लोग चीनी में पाते हैं फ्रूक्टोज। ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? अब अभिक्रिया का तापमान क्रम निम्न रखता है। अभिक्रिया को गर्म करना, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। आंसर नंबर क्वेश्चन 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर, हिस्पेरिडियम का एक उदाहरण है नींबू। हिस्पेरिडियम का एक उदाहरण है नींबू। धान का तिनका का कठोरापन का कारण है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा है इसका राइट आंसर, कोलेनकाइमा होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन, सोरी के साथ पतिया जाने जाते हैं, छोटी पतिया जाने जाते हैं, छोटी, इसका होगा छोटी होगा। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में सोरी के साथ पतिया जाने जाते हैं, छोटी पत्ती जानी जाती है। दोस्तों जो नए नए होंगे वो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी अपडेट आपके साथ आएगा आपको साझा करेंगे हम लोग। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा का प्रयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है? एक्लिप्टा में एक्लिप्टा किया जाता है। 15, मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया जाता है वो था मटर का पौधा। ठीक है दोस्तों, वो मटर का पौधा था। कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न जोड़ियों को विवेचना कीजिए। तो इसमें रॉबर्ट कोच एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया नहीं होगा। रॉबर्ट जेनर टीका का, एडवर्ड जेनर ने किया था टीका का खोज। पास्तुर रेबीज का टीका का खोज किए थे। और इमिली वान बेरिंग परोक्ष रोग क्षमता किए थे। इसमें हो जाएगा बी नंबर आंसर। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो विज्ञान की शाखा कहलाते हैं डार्मेटोलॉजी। डार्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एससीपी का एक स्रोत एस्पिरुलिना है, एक जीवाणु है। आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं, पहले श्वेत पटल पाया जाता है, नेत्र श्लेष्मा पाया जाता है, रंजित पटल पाया जाता है, तब पाया जाता है दृष्ट पटल। यानी 4 1 2 3 बी हो जाएगा आंसर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका सामान्यतः से संबंधित है। तो यह दात्र कोशिका रक्ताल्पता से संबंधित है। दात्र कोशिका रक्ताल्पता। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? तो मैग्नीशियम। प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोप्रिज से जुड़े हुए हार्मोन हैं ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जुड़े हुए हैं। अनुवांशिका का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेंगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिका जब VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान से पढ़िए। ये 26 नंबर, क्षुद्रतम एगियोस्पर्म वोल्फिया है। क्षुद्रतम एगियोस्पर्म है जो वोल्फिया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। केंचुए में क्लेटम खंड होते हैं। केंचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। तो इसमें 14 15 16 17 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर, मनुष्य में प्रति मिनट हद पसंद होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये लड्डू क्वेश्चन है, LODDY। और इसमें आइए 29 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क ज्वर जीवदेह का कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर में जीवाणु द्वारा होता है मस्तिष्क ज्वर। टर्नर के लक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या है। इसमें सी नंबर राइट आंसर होगा 45। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लड्डू क्वेश्चन है। लिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे असहयोग आंदोलन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर, होम रूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट की। होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। बक्सर का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार के से प्रसिद्ध हुए, वो किसने बनवाया था? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। ये पाटलिपुत्र के जन्मदाता थे उदयन, और ये विश्व विख्यात हुए मौर्य सम्राटों के द्वारा। आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। लड्डू क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो यह सुचिता कृपलानी है। जिसे राइट आंसर डी है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो लाला लाजपत राय विख्यात है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह थी। दिवंगत का मतलब हो गया मृत्यु हो गई थी। और झांसी की रानी थी जो यूपी का है। और ये युद्ध 1857 के विद्रोह में झांसी से अगुवाई की थी इन्होंने, और दमखम से लड़ा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रवर्तक है? तो जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर है। ये लड्डू क्वेश्चन है। 41 नंबर, हिंदू महासभा के संस्थापक थे? विनायक दामोदर सावरकर। ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर है। आइए 42 नंबर, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 के सुनिश्चित कीजिए और अपने ही सही उत्तर को निम्न कूटों में से चुनिए। तो स्तंभ 1 में सत्यशोधक समाज, रामास्वामी सत्संग, प्रार्थना समाज, यंग बोंगल। और स्तंभ 2 में ज्योतिबा फुले, शिवदयाल, आत्माराम पांडुरंग, हेनरी डिजारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1 के ए हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, सी के 3 हो जाएगा, डी के 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले हो जाएगा।
हाँ, तो आइए 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बौद्धिक स्थलों में से किससे संरचनात्मक स्थापत्य है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजंता। अजंता की गुफा भी है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। अभिकथन ए, अशोक 264 ईस्वी पूर्व में कलिंग के युद्ध में विजय हुए। और कारण है कलिंगवासियों की दुर्दशा से उन्हें बहुत उदास किया। कथनों में आइए ए आर दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और दोनों सही है एवं आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ। बौद्ध भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। 40 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। इसका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, किस घोषणा की थी स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये किसका कथन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। अजंता की चित्रकारियों की कहानियों का वर्णन करती है। तो यह जातक जो ये थी ग्रंथ है जातक, वही कहानियों का वर्णन करती है जातक। सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन था? तो वो लोथल था, जो गुजरात में है अभी तत्काल, वर्तमान में लोथल में है, गुजरात में है। रवि कालिदास के दरबारी कवि कौन थे? तो इनके समय थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लड्डू क्वेश्चन, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ कहाँ होता है बिहार में? तो ये बिहार लेवल का ही एग्ज़ाम है, बिहार फार्मन का। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जो नए आए हैं। और आइए इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है उत्तरी बिहार, इस उत्तरी बिहार में ज़्यादा होता है अनाज। 52 नंबर, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है, तो ये नेपाल है, बिहार से सटा हुआ नेपाल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए 53 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, परिणाम स्वरूप देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है, इसलिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरु जिला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मरु जिला नहीं है? तो ये कोटा है जो मरु जिला नहीं है। आइए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत की एक धनी देश किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, ये कथन का तात्पर्य है। ये कथन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देश में भरपूर एवं स्वीकृति साधन है किंतु उनके ठीक प्रयोग नहीं है। इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आइए हम लोग देखते हैं, उसका अलग वीडियो बनेगा और इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। ये 56 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने के कारण है? तो समुद्री चट्टान निर्माण होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह बना था, समुद्री चट्टान का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक पर से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा के ट्रिक बताए हुए हैं हमारे डिस्कशन बॉक्स में, जाके आप चेक कर लीजिएगा। मकर रेखा भी है। और आइए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात से और त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से सबसे गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं गुजरती है उड़ीसा से। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है? तो ये गंडक परियोजना है, जो बिहार के एक प्रसिद्ध नदी के रूप में जाना जाता है, गंडक नदी। अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो अति उपजाऊ भूमि पंजाब में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल है? तो उत्तर प्रदेश में बृहत्तम जलोढ़ समतल है, उत्तर प्रदेश में। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, वह राज्य जो भारत के चीनी कटोरा कहलाता है? तो ये तो लड्डू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो चीनी कटोरा के नाम उपनाम है। ये 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहाँ है? थार मरुभूमि राजस्थान में है, ये भी आसान क्वेश्चन।
आइए हम लोग 63 नंबर, आइए मेरे दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऊपर थोड़ा कटा हुआ है। इसका क्वेश्चन है महाभियोग द्वारा निम्नलिखित में से महाभियोग द्वारा किस में हटाया जा सकता है। तो किसी राज्य को राज्यपाल को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान देश को के रूप में व्यक्त करता है। भारत के संविधान देश को के रूप में व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के एक संघ, ये अनुच्छेद 1 में है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ये भी रसगुल्ला क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन, किसी बिल को लेकर संसद को दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं दोस्तों, कोई भी बिल पास होता है दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है। उसी तरह अगर विरोध होता है तो दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यह बिहार का है जो 61.8% है, जो सबसे कम है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्ष करते हैं। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाए, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसके तरह पूछने प्रश्न का अधिकतम संख्या क्या है 20 और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य हो